हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है और ये यूजी कोर्सेज़ के बारे में बात करूँगा। यूजी कोर्सेज़ जो आपके होते थे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, वो सारे के सारे आपके मेरिट बेस पे होते थे, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। अब मेरिट बेस पे नहीं होगा, बल्कि आपको उसके लिए इंट्रेंस देना पड़ेगा। तो इंट्रेंस देने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। और ये इंट्रेंस जो आपका होगा वो एनटीए कंडक्ट करवाएगा और इसका जो नाम दिया जा रहा है, कह सकते हैं CUET, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यूजी अंडर ग्रेजुएट, जिसमें आपका BA BSc BTech, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये सारे आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये सिर्फ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ही में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन सभी में ये टेस्ट एक सिंगल, कह सकते हैं कि एक टेस्ट कराया जाएगा। और जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आपको नंबर ऑब्टेन करने के बाद ये देखा जाएगा कि आप कितने नंबर ला रहे हैं, आपका रैंक क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। पहले आपको जो प्रेफरेंस होगा, जहाँ पे मतलब ज़्यादा बच्चे डिमांड करेंगे, उनके पहले स्कोर अच्छे होंगे तो वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो जैसा आपका स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाएगा। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। सिर्फ ये बताएंगे कि हाँ, इसका फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग फॉर्म इसका भर लीजिए। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ मर्ज कर दिए गए इसमें, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसमें मानू का लोगो तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन बट मानू भी इसी में इंक्लूड है, तो ये आप देख सकते हैं। और हम चलते हैं डिटेल, कह सकते हैं कि CUET ने अपना बिल्कुल एक पूरा प्रोस्पेक्टस निकाल दिया है कि किसके लिए क्या है, क्या क्राइटेरिया, सारी चीज़ें अपने आप में। जिस तरह की यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस होता है अपने आप में, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस होता है, जामिया का प्रोस्पेक्टस होता है, JNU का प्रोस्पेक्टस होता है, MU का प्रोस्पेक्टस होता है। उसी तरह NTA ने बिल्कुल एक प्रोस्पेक्टस निकाला है, CUET के क्राइटेरिया को, सारी चीज़ों को मेंशन किया है। वो आप लोग साइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हैं तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूँगा या फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो समझ लेते हैं कि ये डेट जो फिलिंग का स्टार्ट हुआ है कब से है और क्या क्या चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है फ़िलहाल आपको। और इसे फॉर्म डाल करके ये आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और 6 मई तक रहेगा, यानी 2 महीने के लिए टाइम इसमें दिया जा रहा है। बहुत लंबा वक्त दिया जा रहा है क्योंकि ये एकदम फर्स्ट टाइम इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये समझने में कितने लोग गलती कर देंगे, क्या है, चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से, आपको अपने 10th 12th मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। इसमें 2 तरह के आपके पेपर होंगे, एक आपका जनरल पेपर होगा, दूसरा आपका डोमेन पेपर होगा। दूसरा आपका क्या होगा, डोमेन पेपर होगा। डोमेन पेपर यानी मेन सब्जेक्ट आपका होगा, जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उससे होगा। जनरल वाले सारे, जनरल जो पेपर होगा वो सभी लोगों को अटेंड करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से आपको फिल करना होगा ताकि आप गलती ना करें। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ये आपका 6 मई को, और 6 मई तक आपको सारा काम कर लेना है, ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ आपको कर लेना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम देखिए, स्लॉट 1 स्लॉट 2, 2 स्लॉट में इसके एग्ज़ाम होंगे। और ये बेसिक बातें हैं। और ये साइट है आपको, वेबसाइट, जहाँ से आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, देख रहे हैं आपको। और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँ, या फिर आप लोग यहाँ से भी इसको लेकर टाइप कर सकते हैं। ये छोटी सी ये वीडियो है और इसमें जो आपके फ़ी होंगे पर कोर्स, जनरल के लिए जो होंगे वो आपके 650, और OBC के लिए 600, और SC ST थर्ड जेंडर PWBD के लिए आपके 550। तो इस तरह आपको फ़ी पे करना है। और फॉरेन के जो लोग होंगे उनको 3000 पे करना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताओ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और क्या क्या फिल करना है, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, और दोस्तों को भी शेयर करें जिनको नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता है कि उनको इस चीज़ का इंतज़ार है कि मानू में जो आपका ग्रेजुएशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। मेरिट बेस पे हटा दिया गया है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब मेरिट बेस पे नहीं होगा, सारी जगह पे आपका एंट्रेंस होगा। एक ही टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बेस पे आपके स्कोरिंग के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी अलॉट कर दिया जाएगा। जैसा आपका रैंक रहेगा उसी हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और इसमें UG तो इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसमें BEड को भी इंक्लूड नहीं किया गया है, चूँकि BEड जो अपने आप में एक प्रोफेशनल
डिग्री है, ठीक है। तो बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया है। बीएड के लिए अभी जो क्राइटेरिया पहले था वही है, उसको अभी एनडीए कंडक्ट नहीं करेगी या नहीं करेगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको जो प्रोसेस है वो यूजी के लिए है, उसको आप ध्यान रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।